हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि कल हमने परसेंटेज सीखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार चेंज करना है। काफी अच्छी प्रैक्टिस की थी कल। आज उससे थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने कल जैसे कि क्लास के एंड में बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करना है, ठीक है। उस चीज को सीखने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसे हम सीखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बहुत सहायता करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए, पहला सवाल लिखता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है 1 - 7/4। ये एक मैंने भिन्न लिख दी, ठीक है, फ्रैक्शन है। इसे किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए। आज तक आपने सॉल्व किया होगा 1 - 7/4 को किस प्रकार सॉल्व किया होगा आपने, बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ इसके नीचे बनवाना, फिर इसका एलसीएम लिया, इसका इसमें डिवाइड किया। कितनी बार गया, 4 बार। फिर गुणा कर दिया, कितनी बार, 4 बन जा 4, माइनस इसका इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। फिर इसका इसमें गुणा कर दिया, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये 4/7 है, यहाँ माइनस वाला नहीं लेना। मैं भी बताऊंगा शर्त क्या है हमारी इसमें, ठीक है। 4/7 एलसीएम हमारा क्या आ गया, इसका 7 आ गया, ठीक है। तो इसका इसमें जब मैं भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 7 बढ़ जाएगा, तो 7 बन जा 7। और इसका दूंगा भाग 7 में, तो 1 बार जाएगा। तो अब इसका 1 का गुणा 4 में किया जाएगा, तो कितना आ गया, 4, ठीक है। कितना आ गया, 4। ये सब मैंने कर दिया रफ, इतना, ठीक है। अब देखिए, तो 7 में से 4 गए तो क्या बचा मेरा, 3/7, ठीक है। इस प्रकार सोल्व किया था। या फिर दूसरे तरीके से आपने इस प्रकार किया होगा। ये करने के तरीके थे 7 बन जा 7 माइनस 4/7, आंसर वही आना है। आपने अभी तक इस प्रकार किया होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा हमारा। ये तरीका हमें यूज नहीं करना अपने पेपरों में। हमें सीधे सीधे यूज करना है कि जब कभी भी एक में से हमारा ऐसा फ्रैक्शन माइनस हो, एक में से ऐसी फ्रैक्शन माइनस हो, कैसी, कि जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो उसे किस प्रकार, उसे हम सीधे सीधे इसमें से माइनस कर देंगे। 7 - 4, क्या, 7 - 4। 7 में से 4 गए तो क्या बचा मेरा, 3 अपॉन में 7 है, तो 7 लिख दिया। ये हमें इस प्रकार सॉल्व करनी है। देखिए, वही तरीका है, 7 में से 3 घटा दिया, तो आपको सीधे घटाना है। इस तरह, इस तरीके से हमें नहीं करना, ठीक है। तो हमें इस प्रकार करना है। आइए और देखते हैं। मैंने लिख दिया 1 - 26/37, मैंने ये रख दिया। क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए सीधे सीधे। 37 में से 26 को मैं माइनस करूंगा तो क्या हो गया, 11, ठीक है, अपॉन 37, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमें विन सॉल्व करनी है अपनी। जब कभी आपको फ्रैक्शन दी हुई हो, 1 में से अगर कोई भी माइनस हो, तो आपको इस प्रकार वो सॉल्व करनी है। शर्त क्या थी, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब और देखते हैं। मैंने रख दिया 1 - 79/69, मैंने ये कर दिया। अब सॉरी, अब इसमें देखिए, यहां 69 कीजिए और यहां 79, क्योंकि हमें हर बड़ा रखना है। अब 79 में से 69 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने जब माइनस किया तो क्या बचा, 10 बचा अपॉन 79, ठीक है। तो देखिए, पेपरों में, पेपर जो होता है हमारा एग्जाम, उसमें हमें टाइम की बचत करनी है। इससे हमें, ये लॉन्ग मेथड है, इसे नहीं करना, ठीक है। ये डिटेल वाला हमें नहीं करना। और सीखते हैं 1 - 2/3। ये देखिए, 1 - 2/3, 3 में से 2 गया तो क्या बचा मेरा, 1/3। देखिए दोस्तों, ये हमें इस प्रकार विन सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम इससे आगे की विन, कि अगर मैं देखिए, अगर मैंने यहां मान लीजिए 16 में से मैंने माइनस कर दिया 4 सही 2/3। अगर इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन दी हो, ठीक है, दो तरीके से यूज होती है हमारी परसेंटेज में। एक तो ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, ये यूज होता है परसेंटेज में, ठीक है। दूसरा इस प्रकार की विन,
इनमें हमारी परसेंटेज लगी हुई होती है, लेकिन मैं बिना परसेंटेज के सिखा रहा हूं, ठीक है। परसेंट वाली आप सॉल्व कर लेंगे, उसे हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, पहले आप ऐसा कीजिए, इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूं उसे अलग पेज पर, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं 1 माइनस वाले के, इसे हम अगले पेज पर करते हैं, ठीक है। 1 माइनस मैंने रख दिया 3/7, तो ये क्या है, 7 में से 3 करना है माइनस 4/7, ठीक है। 7 में से 3 गया 4/7, तो ये हमारी कुछ फ्रैक्शन थी 1 वाली, ठीक है। अब इससे हम देखते हैं आगे वाली फ्रैक्शन, तो इससे पहले इसे नोट कीजिए प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अब कौन सी वाली फ्रैक्शन देखनी है हमें, जो मैंने अभी बताया था, मैंने रख दिया 17 माइनस, कुछ भी रख लीजिए, पहले आप कर लीजिए, उसके बाद आप खुद सीख जाएंगे, ठीक है। 17 माइनस 6 सही 2/3, मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब इससे पहले हम इसकी डिटेल बाद में समझेंगे कि हमारा ऐसा क्यों होता है, पहले मैं इसे शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में समझ लिया तो उसका डिटेल थोड़ा आसान लगेगा आपको, ठीक। ये देखिए 17 में से मुझे इतना घटाना है, अब आप इसे इस प्रकार करेंगे कि 17 में से 6 सही 6 3 18, 2 20/3, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 51 में से 20 गया, तो इस प्रकार हमें सॉल्व नहीं करना है ये, ठीक है, इसमें हमारा टाइम लगेगा। तो देखिए 17 में से 6 घटाना है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 6 सही 2/3 का मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब मैंने कल ही बताया था, ये है 6 + 2/3, तो ठीक है। तो इस 17 में से 6 ना घटाकर मैं एक ज्यादा घटाऊंगा, ठीक है, 17 में से 6 ना घटाकर एक ज्यादा घटाना है हमें, ठीक है दोस्तों। 17 में से 6 ना घटाकर हमें क्या करना है, एक ज्यादा घटाना है, तो 17 में से 7 घटाना है, 6 से ज्यादा क्या है हमारा 7, तो 7 माइनस करना है, तो 17 में 7 गया 10 बचा, ठीक है दोस्तों, 17 में 7 गया 10 बचा। अब इस 3 वाले में से हमें 2 माइनस करना है, जिस प्रकार पहले किया था उसी प्रकार, तो 3 में से 2 या तो क्या बचा मेरा 1/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो मैं आपको इस तरीके से डिटेल में बताता हूं, ठीक है, पहले डिटेल में बताता हूं। देखिए 17 माइनस 6 सही 2/3, क्या हो गया 17 माइनस 6 3 18 और 2 20/3, ठीक है। अब 17 3 51, 51 में से मुझे क्या करना है 20 माइनस करना है, ठीक है, /3। अब 51 में से 20 गया तो क्या गया मेरा 31/3। अब इसे हम क्या रख सकते हैं, 31/3 को क्या रख सकते हैं, 10 सही 1/3 ये रख सकते हैं, तो यही हमारा मान है, ठीक है। अब मैंने इसमें ये क्यों बताया कि हमें एक ज्यादा घटाना है, तो अब इसे सीखते हैं कि हमने एक ज्यादा माइनस क्यों किया, 17 में 6 ना कर हमने 7 माइनस क्यों किया, ठीक है, तो इसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे रख दिया 17 माइनस, अब ये 6 + 2/3 यही रख, इसका मतलब यही है ना, यही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें इस माइनस का गुणा अंदर करना है, तो 17 माइनस 6 माइनस 2/3, ठीक है। अब इस 17 में से मैं जब 6 को माइनस करूंगा तो क्या होगा मेरा, 17 में से अगर 6 को मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा मेरा 11, तो 17 माइनस 6 मैंने सीधे सीधे लिखता हूं यहां पर 11, ठीक है, मैंने कर दिया यहां 11, कि 17 में से 6 गया 11 बचा, और 17 में से 6 गया 11, और इसका माइनस का अंदर गुणा हो गया माइनस के 2/3, अब ये आ गया मेरा, ठीक है। मैंने अभी तक इससे पहले क्या बताया था 1 माइनस XY कुछ भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, 1 माइनस ये बताया था। अब मैं इसे 11 को 10 + 1 नहीं रख सकता, 10 + 1 -2/3, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो बात है, ये जो 1 - 2/3 हो रही है, इस फॉर्म में आ गई ना, आ गई भाई, आ गई, मैंने इससे पहले जो बताया था वही आ गई। अब इसमें हर भी मेरा बड़ा है, अंश छोटा है,
तो मैं इसे सीधे सीधे कर सकता हूं ना। 3 में से 2 गया तो 1/3, तो क्या होगा ये 10 सही 1/3। इसलिए दोस्तों हमें एक ज्यादा माइनस करना है। ये इस मेथड की जो शॉर्ट मेथड था उसकी डिटेल, और जिसे हम बचपन से लेकर अब तक पढ़ते हुए आए हैं, ये इसकी डिटेल है। ये दोनों मेथड हैं आपके, एक ये वाला, ये वाला। आपको ये वाला मेथड नहीं करना, ना ये वाला करना आपको, ये डिटेल है। आपको मेथड करना है ये वाला डायरेक्ट, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे सीधे करना है कि जब कभी भी इस तरह की फ्रैक्शन दी हो तो हमें उसमें से एक ज्यादा माइनस करना है, और उसके बाद इसमें से हर में से अंश को माइनस करके हमें हर रख देना है, ठीक है। देखिए एक और बताता हूं मैंने रख दिया यहां पे 59 में से अगर मुझे घटाना है, क्या क्या माइनस करना है, 28 कर देता हूं मैं। 28 से 6/5/7, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अब 59 में से 28 नहीं घटाना मुझे, 59 में से 28 नहीं माइनस करना, मुझे क्या माइनस करना है 29। तो जब 59 में से 29 गया तो क्या बचा मेरा 30 बचा, ठीक है दोस्तों, 30 बचा, तो ये हो गया मेरा 30। अब 7 में से 5 को माइनस कर देना है, क्या हो गया 2/7, ये हो गया आपका आंसर। तो क्या ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है या ये मेथड अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये मेथड नहीं है कोई, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। और ये हमारा जो हमने बचपन से लेके अब तक किया है वो ये मेथड है, तो इसे नहीं करना, दिस इज रद्दी, ठीक है। और ये भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही करना है। तो ये मेथड बेस्ट है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम, उसके बाद सीधे आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले नोट कीजिए प्लीज, ये इसे लिख लीजिए, ये वाली जो मेथड है इसे अपनी बुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ जाए आपको, एक बार डिटेल में भी कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में तो करना ही करना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये कुछ फ्रैक्शन है जो मैंने आपके लिए लिखी है, इसे प्लीज 1 मिनट देता हूं, इसे कीजिए। ये मैंने एक प्लस वाली भी डाल दी है, बाकी सभी मेरी माइनस वाली है, ठीक है, क्योंकि एक प्लस वाली भी आपको सीख लेनी है। वैसे तो प्लस वाली में कोई भेद नहीं है हमारे, सीधे सीधे प्लस करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारी कुछ फ्रैक्शन है जो बताता हूं मैं। ये दोनों फ्रैक्शन हमारी परसेंटेज में यूज होंगी, ठीक है। ये मैंने इनमें परसेंटेज नहीं लगाई, लेकिन ये परसेंट नहीं लगाई, लेकिन ये परसेंट वाली है, ठीक है। इसे देखिए, पहले एक बार इन सभी फ्रैक्शन को देख लीजिए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमें करना है, 17 में से 3 माइनस नहीं करना, कितना माइनस करना है, एक ज्यादा, कितना 4। तो 17 में से 4 गया तो क्या बचा मेरा 13, और 19 में से 6 माइनस किया तो क्या हो गया 13/19, ये होगी आपका, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब 27 में से क्या माइनस करना है 12, 11 नहीं 12, ठीक है। 27 में से 12 गया तो मेरा कितना बचा 15। अब इस 39 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया तो क्या हो गया 34, ठीक है, अपॉन 39, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अब 100 में से 16 माइनस नहीं करना, 17 माइनस करना है। 100 में से 17 गया तो मेरा क्या बचा 83। अब इस 3 में से 2 माइनस कर दिए तो क्या हो गया 1 बचा मेरे पास 1 नीचे 3 है वो 3 रख दिया मैंने। इसी प्रकार 500 में से 8 ना माइनस करके कितना माइनस करना है, कितना करना है 9। अब 9 माइनस करना है तो क्या बचेगा मेरा 491, और इस 3 में से 1 गया तो क्या हो गया मेरा 2/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 400 में से 16 नहीं माइनस करना, मैं क्या माइनस करना है 400 में से, 400 में से हमें 17 माइनस करना है। तो 400 में से अगर 17 गया तो 383, और 2 में से 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, बस
अपॉन नीचे क्या है 3, तो 3 रख दिया, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। अब एक प्लस वाला है, प्लस वाला आपको सीधे करना है, 500 में 18 को ऐड कर देना है, क्या हो गया 518, और 2/11 है, उसे 2/11 रख देना है। ये तो आता होगा, एक बार बता देता हूं। ये हमारा 5 है तो ये ओके, यो ही है हमारा, जिस प्रकार 5 है जैसा का वैसा ही रख दिया मैंने, ठीक है। अब 18 को मैं रख सकता हूं 18 प्लस 2/11 रख सकता हूं, तो ये सीधे सीधे प्लस हो रहा है। 500 में 18 जोड़ूंगा तो क्या होगा 518 प्लस 2/11। अब मैं इस वाले को इसके रूप में लिख सकता हूं, रख सकता हूं, तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों धीमे करने से कुछ नहीं होता कि 500 को लिखने में इतनी देर लगा दूंगा, 500 भाई नंबर है, जान रहा हूं मैं, आप भी जानते हैं कि 500 किस प्रकार लिखना है, तो उसे स्पीड में लिखिए ना, क्यों लिखने में कि नंबर आपको 518 लिख रहा हूं मैं, तो इसे मैं 20 मिनट में लिखूंगा क्या, हौले हौले कर धीमे धीमे नहीं लिखना हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी फ्रैक्शन है। अब हम चलते हैं परसेंटेज की ओर अपने, पहले से इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं परसेंट की ओर। तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज क्या बताई थी मैंने, परसेंटेज का अर्थ। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 बराबर होता है हमारा 100%। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहली क्लास में जब परसेंटेज समझा रहा था तब मैंने ये आपको बताया था। तो ये था हमारा परसेंट। अगर आपके सामने कहीं भी लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना, 1 बराबर हमारा 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपको दो बराबर क्या हुआ हमारा, तो 200% होगा। इसी प्रकार मैं पूछूं आपको 4 बराबर क्या हुआ हमारा, 4 बराबर क्या हुआ, तो 400% हो गया भाई। 4 को मैं 4 गुणा 1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 1 की वैल्यू हमारे पास 100% होती है, तो अब 100% होती है। अब 100 का गुणा 4 में किया तो क्या आएगा 400%, ठीक है भाई। अगर मैं लिख दूं यहां पर 13, तो 13 बराबर क्या हो गया हमारा 1300%। अगर यहां रख दिया जाए 39 रख दिया मैंने, तो क्या हो गया 39,000%, ठीक है, 3900%, ठीक है। तो ये इस प्रकार की फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आपको ये तो पता है कि 100% की वैल्यू होती है हमारी 1, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों होता है ये तो मैंने आपको बताया था। एक और डेमो बताता हूं आपको, एक बेसिक और बताता हूं। इस परसेंट का मतलब क्या है हमारा, इस परसेंट का मतलब था हमारा 1/100, यही था ना। तो इस परसेंट की जगह मैं रख दूंगा 1/100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया मेरा, तो क्या आ गया 1 बचा, तो 1 आ गया, यही तो आया था। तो इसका ये भी अर्थ है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि 100% बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, तो आपको 100% का तो पता है 1 होता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे 105% की वैल्यू बताइए मुझे, ये मैंने आपको पूछा। तो 2 मेथड ऐसे करने के। पहला मेथड बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट मेथड ये है कि जैसे आपने सीखा है वैसे कर सकते हैं। 105% को हटाना है तो 1/100, यही हो गया। अब इसे 5 से काट दिए 21 बार, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 21/20। चलो मानता हूं ये ठीक है, क्योंकि ये आसान है इसीलिए। अगर कोई इससे बड़ी परसेंटेज पूछ ले तो मेथड काटने में हमारा गलत भी हो सकता है और प्लस काटना हमारा बड़ा भी हो सकता है, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कब कौन से नंबर से कटेगा। तो इसे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में ही यूज करना है जिससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि टाइम की बचत करनी है। दूसरा मेथड होता है ये हमारा, दूसरा मेथड क्या है हमारा, ठीक है। पहला मेथड तो साधारण है जो आप बचपन से लेकर अब तक आपने पढ़ा है।
दूसरा मेथड क्या होता है हमारा, मैंने इस 105 को क्या ये लिख सकता हूं 100 प्लस 5, 105 ही हो गया ना, 100 प्लस 5 105, परसेंट लग रहा है तो मैंने क्या लगा दिया इसमें परसेंट, ठीक है, परसेंट लगा दिया। अब देखिए मैंने 100% की वैल्यू आपको क्या लगाई है अभी, 100% बराबर 1 ये होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो 100% बराबर क्या है 1 प्लस, मैंने आपको जब फ्रैक्शन लिखाई थी उसे परसेंटेज में चेंज करना, ठीक है। जब फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में बताया था तो 5% किसका निकल कर आया था हमारा, 5% किसका निकल कर आया था, 5% हमारा 1/20 का निकल कर आया था, किसका निकल कर आया था 1/20 का, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 और 1 21/20, तो ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है भाई, ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, इसे इस वाले मेथड से देखिए, मैंने दे दिया 483 सही 1/3%, तो इसे नहीं, मैं देता हूं आपको 191 सही 2/3%, इसे सॉल्व कीजिए भाई, 191 सही 2/3%, इसे सॉल्व कीजिए। तो इस मेथड से ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मैंने भिन्न वाला दे दिया, मैं आपको नॉर्मल ही देता हूं, ठीक है। 110% निकालिए, ये नॉर्मल, ठीक है। वैसे इस प्रकार का नॉर्मल आएगा तो नहीं, क्योंकि जो मैंने इससे पहले लिखा था उसी प्रकार के आने, तो पहले ऐसे सीखिए इस प्रकार के क्वेश्चन विदाउट फ्रैक्शन वाले, उसके बाद फ्रैक्शन वाले सीखते हैं। तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं कि 110/100, 0 से 0 कटेगा 11/10, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड, जब कोई भी जब कोई भी क्वेश्चन हमारा जो डाटा दिया है अब वो सरल हो हमारा, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डाटा हमारा कठिन दे दिया जाए, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो हमें फिर उसके बाद इस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे कि इससे पहले जो मैंने लिखा था अभी 191 2.3%, तो इस तरह के मेथड में हमारा ये बेस्ट मेथड है, ठीक है भाई, सबसे बेस्ट मेथड यही है। ये हमें दिक्कत देगा, देखिए इससे पहले आप सॉल्व करना है, उसके बाद ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, उसमें आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड इसमें 110% है, तो मैं इसे 100% प्लस 10% लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ना। अब 100% की वैल्यू 1, 10% की वैल्यू 1/10, 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 एकम 10 और 1 11/10, ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों मेथड बताए हैं, इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इस वाले में हमें ये वाला मेथड यूज करना है, इससे डाटा हमारा आसान नहीं रहेगा, इससे हमारा डाटा आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। पहले इसे इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे की फ्रैक्शन लिख रहा हूं इस प्रकार की, ठीक है। तो उन्हें सॉल्व करते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो भाई ये हमारी 6 फ्रैक्शन दी हुई है, इन्हें सिखाता हूं मैं पहले आपके सामने। ये 6 फ्रैक्शन है, इन्हें देखिए। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन हमारे क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है। तो अब मेन डाटा ये है, हमारा मेन फोकस इस पर होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वो इसे तैयार किया जा रहा था, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था, ठीक है भाई। तो इसे देखिए, अगर आपको इस प्रकार की फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, 105% वाला बताया था, उसे आपने आसानी से सॉल्व कर लिया कि अपॉन 100 रखकर काट दिया, ठीक है। अगर इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इससे पहले इस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। पहले भिन्न जिस प्रकार हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को उस प्रकार सॉल्व करना है, उसके बाद अपॉन 100 लेना है, फिर काटने में दिक्कत आएगी क्योंकि भाई डाटा बड़ा है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार सॉल्व नहीं करना, तो हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने 1% की वैल्यू जो आपको बताई थी वो क्या बताई थी, 1 की वैल्यू 100% बताई थी मैंने, ठीक है। तो ये 100% के मल्टीप्लाई में या उसके आसपास ही होंगी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन दी हुई है, उसके जो परसेंटेज में ये फ्रैक्शन है ये उसी के आसपास होंगी, ठीक है। तो किसी में प्लस हो रहा होगा, किसी में माइनस हो रहा होगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। अब इसमें 666 है मेरी, तो 666
100 के, अगर मैं 100 में 6 का गुणा करूं तो 600 हो जाएगा, 600 के पास की भी है। ठीक है, अगर 600 में 7 वो सॉरी 100 में 7 का गुणा करूं तो 7 से हो जाएगा, तो 7 से मुझे माइनस करनी होगी। पहली बात आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके 100 के मल्टीप्लाई के आसपास कितनी आ रही। अब ये 483 है तो 100 गुणा 4 400 प्लस 83 से 1/3%। ठीक है, इस प्रकार करना, या फिर 500 में से मुझे माइनस कर देना है। पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको जब 400 500 या किसी XYZ किसी में भी जोड़ना या माइनस करना है, ठीक है, ऐड या माइनस करना है, तो उसके लिए आपको जो माइनस कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ 600 रखता हूं, मैंने यहाँ 600% रख दिया प्लस, अब 600 में अगर मैं 66 सही 2/3 बचा ना भाई, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो यही आएगा ना। ठीक है भाई, यही आएगा 600 प्लस 66 सही 2/3%। अब मैं जानता हूं कि 600% जो है वो मेरी 6 की वैल्यू है, 6 बराबर 600%। ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे ये पता है, लेकिन ये पीछे वाले जो आपको तोड़ना है, जिसे आपको तोड़ना है, वो उसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे में ही तोड़ना है, इस प्रकार के किसी भी भिन्न में आपको तोड़ना है। तो ये मैंने इसीलिए इस प्रकार के भिन्न में तोड़ा है, क्योंकि 66 से 2/3 की वैल्यू मुझे पता है कि 2/3 होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 33 से 1/3% क्या होता है हमारा 1/3। तो मैं अगर इसमें 2 का गुणा कर दूं तो 66 से 2/3% क्या हो गया हमारा 2/3। ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये तोड़ दी इसी में, क्योंकि इसमें मुझे साफ दिख रहा था। अगर अच्छा इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं हम, 600% प्लस 60% प्लस 6 से 2/3%, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं 600% का भी जानता हूं, 60% का भी निकालने में कोई घटिया नहीं है, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 60% की 20 का 3 गुना तो 3/5। 6 से 2/3 को भी मैं जानता हूं 1/15 की वैल्यू है। तो आपको इसी तरीके से तोड़ना है कि जिनकी फ्रैक्शन आपको पता हो, ठीक है, जिसमें तोड़ना है आपको, उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो उन्हीं में आपको तोड़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको तोड़ना है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से ये आपको तोड़ना बता दिया। अगर 700 में से आप तोड़ना चाहें तो 700 में से आपको माइनस करना होगा, तो 700 में से क्या माइनस किया जाएगा कि 66 आए, तो समथिंग 33 सही 1/3, ठीक है, वो माइनस करना होगा। तो इसे सॉल्व कीजिए। अब इस वाले मेथड को मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले इसे देखते हैं। तो 6% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6 प्लस 66 सही 2/3 किसकी वैल्यू है, 2/3 की, तो 2/3 हो गया ये। तो 6 18 प्लस 2 कितना हो गया 20/3, 20/3 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया आपके आंसर। इसे भी देखिए इस तरीके से, इस वाले तरीके से 600% की वैल्यू हमारी क्या होती है, इससे अच्छा मैं ऐसे थोड़ा नीचे रख देता हूं, इसे हम बाद में करना है हमें, पहले से मैं यहां से रब करता हूं। ठीक है, 600% किसकी वैल्यू होती है 6 की, प्लस 60% हमारी वैल्यू किसकी होती है 60%। देखिए जरूरी नहीं है सभी याद हो, मैंने आपको जो लिखाया था 1 से लेकर जो 40 तक, जिसमें कुछ मैंने बीच में नहीं लिखाई थी। ठीक है, तो लगभग आप इतनी याद कर लीजिए, उन्हीं से आप सभी परसेंटेज को बना लेंगे। ठीक है, उसी से। अब हमारे पास 60% है, मैं जानता हूं कि 20% की वैल्यू मुझे पता है 1/5, 1/5, तो 60% इसका 3 गुना है, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देना, तो क्या हो गया 3/5। तो इसका 60% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3/5 प्लस। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो इसे वीडियो को पीछे बैक कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, अब 6 से 2/3,
6 से 2/3। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं है तो सबसे पहली वाली क्लास देखिए, उसमें इसे बनाना भी सिखाया था कि ये किस प्रकार हमने बनाई थी। ठीक है, तो 6 से 2/3 वैल्यू होती है हमारी 1/5 की, सॉरी 1/15 की। अब इसमें एलसीएम लेना है, तो ये देख रहे हैं आप, ये मेथड हमारा बड़ा हो रहा है। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा था। ठीक है, एक बार गया 15, 15 छिक्के 90 प्लस 3 बार गया 3 3 या 9, एक बार गया तो क्या हो गया ये मेरा 100/15। जैसे मैं 5 से काटूंगा 20 और 5 से काटूंगा 3 बार, तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। तो ये दूसरा मेथड ये था, पहला मेथड ये था। अच्छा, इसका तीसरा मेथड और आपको बता दूं, क्योंकि एक सवाल को आप जितना टाइम दे देंगे उसके बाद दूसरे सवाल में नहीं लगेगा, इसे अच्छे से समझ लेंगे आप तो दूसरे वाले को समझने में आसानी होगी। तो देखिए भाई, मैं दूसरा वाला भी तरीका बताता हूं आपके लिए, दूसरा वाला भी तरीका बताता हूं। ये 66, देखिए पहला हमारा ये हो गया, पहला तरीका ये, और दूसरा तरीका हमारा काफी बड़ा हो गया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको जौन सा अच्छा लगे वो करना है। मैं तो कहता हूं ये वाला आपको साफ दिख रहा था, हमें ये वाला साफ दिख रहा था इसमें कि 600 प्लस 66 से 2/3%। अब जो 7 से वाला है उसे भी बताता हूं। अगर मैं यहां 7 से ले लूं तो 7 से में से क्या माइनस करूं कि 66, 7 से में से क्या माइनस करूं कि 666 से 2/3% आ जाए। तो देखिए मैंने लिख दिया 33 से 1/3%। अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये आएगा, क्योंकि देखिए 600 वो 700 में से 33 में माइनस करके मैंने 34 माइनस कर दिया, तो 34 माइनस करूंगा तो 666 आ गया, 666 आ गया। अब इस 3 वाले में से 2 माइनस करूंगा तो, सॉरी 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 आ गया अपॉन 3। ठीक है, तो देखिए इसे आपको माइनस करने में लगता है मुझे, वो सॉरी माइनस करने में आपको टाइम लगेगा। मुझे तो पता था इसीलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आपको माइनस करने में टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है जो आपको साफ दिख रहा था। ठीक है, करना इसी मेथड को, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं। तो जो हमारा 700% है वो किसकी वैल्यू है 7 की, माइनस 33 से 1/3, 33 से 1/3 किसकी वैल्यू हमारी 1/3 की। अब 7 3 21, 21 में से 1 गया तो क्या हो गया 20, 20/3। तो भाई ये मेरे 3 तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन को कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला मेथड तो यही था हमारा कि हम इसे पहले सॉल्व कर लें भिन्न को, उसके बाद परसेंट का अपॉन 100 कर लें, उसके बाद काट पीट करनी है हमें। ठीक है, उसका दूसरा मेथड ये था जो मुझे साफ दिख रहा था। उसका तीसरा मेथड मैंने तीन तरीके से बांट दिया, दूसरा वाला मैंने 7 से मैंने माइनस कर दिया। तो ये थे 3 मेथड। ठीक है भाई, अब इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम इधर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इससे हम आगे वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं एक बार फिर से डिटेल में बताऊंगा आपको, जिस तरीके से ये मेथड मैंने समझाया था अगली क्लास में मैं एक क्वेश्चन फिर से मेथड में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट दोस्तों।